नमस्कार। भारत की कला और संस्कृति की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत की असली आत्मा कहाँ बसती है? आज हम उसी की खोज में निकलेंगे, भारत की रंगीन और धड़कती हुई प्रदर्शन कलाओं की दुनिया के अंदर। देखिए, भारत की कला और संस्कृति ना एक विशाल महासागर की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें गोता लगाया तो लगाया कहाँ से जाए। तो चलिए, हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे। हमारी ये यात्रा शुरू होती है मंदिरों के प्रांगण से, जहां कला का एक बहुत ही दिव्य रूप बसता है, शास्त्रीय नृत्य। ये भारत की वो प्राचीन, संरचित और पूजनीय नृत्य कलाएं हैं। तो आखिर किसी भी डांस को क्लासिकल या शास्त्रीय बनाता क्या है? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पवित्र ग्रंथों और मंदिर की परंपराओं में। हर एक मुद्रा, हर एक ताल एक कठोर नियम से बंधी है और हर भाव एक पूरी कहानी कह जाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो एक साधना है, एक तरह की प्रार्थना है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हर शास्त्रीय नृत्य अपनी मिट्टी की कहानी सुनाता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो, उत्तर भारत का कथक या फिर केरल की दो अनोखी शैलियां कथकली और मोहिनीअट्टम। ये लिस्ट अपने आप में भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता नक्शा है। और इन कलाओं की आत्मा को जिंदा कौन रखता है? वो हैं महान गुरु और कलाकार। जैसे कि कथक का नाम लेते ही जहन में आते हैं पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने अपनी हर थिरकन से ना जाने कितनी कहानियां कह दी। ये लोग सिर्फ कलाकार नहीं हैं, ये तो चलती फिरती परंपरा है जो इस विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें कला के एक रूप से दूसरे रूप तक ले जा रहे हैं। हर सवाल एक चाबी जैसा है जो भारत के इस विशाल सांस्कृतिक नक्शे का एक नया दरवाजा खोल देता है। तो चलिए, अगला दरवाजा खोलकर देखते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, शास्त्रीय और लोक नृत्य में आखिर फर्क क्या है? अगर शास्त्रीय नृत्य की जड़ें शास्त्रों और मंदिरों में हैं, तो लोक नृत्य सीधे जमीन से जुड़ा है, समुदाय के दिल से और प्रकृति की लय से उपजा है। मतलब एक तरफ सालों की ट्रेनिंग वाले प्रोफेशनल कलाकार हैं, तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा गांव है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जश्न मना रहा है। तो फिर चलिए, मंदिरों से निकलकर सीधा गांव के चौक पर चलते हैं। यहां भारत के लोक नृत्यों की धड़कन सुनाई देती है। ये ऊर्जा, उत्सव और अपनेपन की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। जरा सोचिए गुजरात के गरबा के बारे में, जहां पूरा का पूरा समुदाय एक घेरे में मिलकर उत्सव मनाता है। फिर वहां से सीधा चलिए असम, जहां बिहू की ताल पर फसल कटने की खुशी मनाई जाती है। और पंजाब का भांगड़ा, अरे वाह, इसकी एनर्जी तो ऐसी है कि दुनिया भर में महसूस की जाती है। वहीं राजस्थान का घूमर अपनी शालीनता और उन घूमते हुए घाघरों से मन मोह लेता है। और कश्मीर की वादियों में रऊफ की वो धीमी और सुंदर गति वहां की अपनी ही कहानी कहती है। ये सब मिलकर भारत की एक असली धड़कती हुई तस्वीर बनाते हैं। अब देखिए, नृत्य और संगीत का तो एक अटूट रिश्ता है। तो चलिए, अब भारतीय शास्त्रीय संगीत की रीढ़ की हड्डी यानी घराना परंपरा को थोड़ा समझते हैं। तो ये घराना आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ एक म्यूजिक स्कूल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में संगीत का एक परिवार है, एक वंश है जो अपनी एक खास गायकी या वादन शैली को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। भारत में संगीत के ऐसे कई बड़े परिवार हैं, जैसे ग्वालियर घराना, जिसे हिंदुस्तानी संगीत की गंगोत्री कहा जाता है, या फिर जयपुर घराना, जो अपनी मुश्किल और तेज लयकारी के लिए मशहूर है, और बनारस घराना, जिसने हमें गिरिजा देवी जी जैसी रूह को छू लेने वाली आवाजें दी हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के दिव्य मंच से लेकर लोक कला के जीवंत आंगन तक हमने भारत की कलात्मक आत्मा की एक छोटी सी झलक देखी है। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। कला चाहे मंदिर के अंदर हो या फिर गांव के चौक पर, वो कहानी एक ही कहती है, भारत की कहानी। ये एक जीवित, सांस लेती हुई विरासत है जो लगातार बह रही है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये कलाएं किसी म्यूजियम में रखी बेजान चीजें नहीं हैं। नहीं, ये तो बहती हुई नदियों की तरह हैं, जीती जागती कहानियां हैं जो हर परफॉर्मेंस के साथ एक नया रूप ले लेती हैं। तो सवाल बस यह है कि अगली कहानी कौन सी होगी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।